शांति। रिश्तों में मनमुटाव जो आता है वो किस कारण से आ रहा है आज? क्योंकि रिश्तों में मनमुटाव का कारण जो है वो कोई और नहीं है, हमारी ही नेगेटिव सोच है। क्योंकि कई बार आज हम टीवी में जब कोई सीरियल देखते हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीजें हम क्लिपिंग देख लेते हैं कि हाँ उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, और उसी क्लिपिंग को हम अपने घर में अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन वो एक सीरियल है जो आपको एक मनोरंजन की चीज दे रहा है, लेकिन उसी सीरियल को आप मनोरंजन ना समझ के उसको घर की एक हैबिट बना रहे हैं। सास बहू में झगड़ा, पति पत्नी में मनमुटाव, माँ बच्चे में दूरियां, तो ये सब चीजें जो हैं वो आपको ओनली मनोरंजन के लिए दी जा रही हैं। लेकिन जब उस चीज को हम घर पे अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका घर जहां स्वर्ग बनना था वह बन गया नर्क। और कहीं ना कहीं जहां रिश्तों में बहुत सारा प्यार था वहां बहुत सारा मनमुटाव आ गया। आज जैसे देखा जाए, हम जितने भी टीवी सीरियल्स या जो भी चीजें हम देखते हैं, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो आपको कुछ ना कुछ एक लेसन देती है, लेकिन उस लेसन को पढ़ने के बजाय हम और उससे बुरा कर लेते हैं। उसने तो थोड़ा कम दिया था लेकिन हम ओवर करना शुरू हो गए। जैसे अभी हमने पीछे ही देखा कि जैसे बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियों को मारा गया, तो छोटी छोटी बच्चियों के मारने के बाद भी ऐसी चीजें निकल आई जो फिर लोग वही कार्य कर रहे हैं। तो कहां बदला इंसान? मान लो एक बच्ची की जान से 4 बच्चों की दोबारा से जाने वैसे के रूप में गई। तो हमने कुछ कार्य जो किया है, हमने कुछ सीखा नहीं उस चीज से। हमने और उनको कहा हाँ आप कैसे करो। तो मीन्स हमें ये देखना है कि आज रिश्तों में मनमुटाव का कारण क्या हो रहा है। पहला, रिश्तों को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि अगर हम रिश्तों को समझ पाते तो रिश्तों में मनमुटाव नहीं आता। और रिश्तों में मनमुटाव आने का कारण है कि कहीं ना कहीं हमने रिश्तों में पहले से ही कोई ना कोई दूरियां बना रखी हैं। जैसे कहते भी है ना कि बॉर्डर में जब हम जाते हैं, अगर उस लाइन को क्रॉस करना होता है तो पहले वहां पे जंजीरें लगी होती हैं। तो जब उस जंजीरों को क्रॉस करते तो हमें कहीं ना कहीं कांटे चुभ जाते हैं, कांटे लगे होते हैं, जंजीरें लगी होती है, या बहुत सारी बिजली की तारें लगी होती है, हम क्रॉस नहीं कर पाते। लेकिन आज इंसान ऐसी ऐसी चीजें करता जा रहा है जो कितनी चीजों को क्रॉस करता जा रहा है उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा। आज देखो, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, उसे समझ तक नहीं है कि मेरा किसी के साथ क्या लेना देना है, लेकिन फिर भी आज वो आग में झुलस रहा है। और कोई और आग नहीं है, वो है मनमुटाव की आग। उस आग में इतना झुलसता जा रहा है, कार्य कोई और करता है, भुगतता कोई और है। तो सोचिए, आज उस बच्चे को तो मालूम ही नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। और आज सबसे ज्यादा रिश्ते अपनों से डर लग रहा है। बाहरी रूप तो जो भी होता है वो होना ही है, लेकिन आज सबसे ज्यादा डर हमें अपनों से लग रहा है। और आज सोचिए कि आज हम भले घर पे भी बैठे हैं तो भी इनसिक्योर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज सबसे ज्यादा हमारा जो आधुनिक रूप है, साइंस का रूप है, जैसे मोबाइल, सारा दिन हम मोबाइल चलाते हैं और उस मोबाइल में जो भी चीजें हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक छाप ले लेती है, और उसको हम कोशिश करते हैं कि हम अपने व्यवहार में लेकर आए, भले तो वो गलत हो या सही हो। तो आप साइंस के साधनों में भी वही चीज देखें जो आपको कुछ ना कुछ अच्छा बनाए, ना कि कुछ ना कुछ बुरी चीजें सिखाए। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता, भले वो साइंस का साधन है, आज एक मोबाइल भी है, उसे भी पता है कि जो चीज दुनिया मेरे से मांगेगी मुझे उसको वही देना है। अगर मान लो मेरे से दुनिया अच्छी चीज मांग रही तो मैं अच्छा ही दूंगा कंटेंट उसको, मैं बुरा नहीं दे सकता। और अगर मेरे से कोई बुरा मांगेगा तो मैं बुरा भी दूंगा। तो वो चॉइस आपकी है कि आप क्या मांगना चाहते हैं। जब एक मोबाइल को समझ है कि मुझे क्या देना है, वो भी बिना परमिशन के नहीं देता आपको, आपकी परमिशन के आधार पर ही आपको वो चीज प्रोवाइड कराता है। तो जब आपको ये चीज पता है कि एक साइंस का साधन बिना कुछ कहे भी या आपकी बिना अनुमति के वो चीज नहीं कर पा रहा, तो आज हम रिश्तों में क्या करते जा रहे हैं?
आज जैसे देखा जाए, हम छोटा बच्चा हो, बच्ची हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, क्या करते जा रहे हैं हम? आप सोचिए कि हम जब उन चीजों से गुजरते हैं, तो रिश्तों में हमारी दूरियां कहाँ जाती हैं? हम खुद जैसे कई बार बुजुर्गों से मिलते हैं, वृद्ध आश्रम में जाते हैं, मिलते हैं उनसे, तो हमें बहुत अंदर से फील होता है कि इन आत्माओं को क्या चीज की जरूरत थी? प्यार, जो नहीं मिला। सत्कार, जो नहीं मिला। परोपकार की भावना, जो नहीं मिली। आज जिन बच्चों को माता पिता ने बड़ा किया, बिजनेस तक लायक बनाया, शादियां तक कर दी, और आज वही बच्चे माता पिता को उस ठिकाने पर ले आते हैं जहां उनको चाहिए ही नहीं था, और वो माता पिता फिर भी अपने बच्चे के लिए कोई बात नहीं, हम यहां भी रहने के लिए तैयार हैं। सोचिए आप सोचे कि आपके लिए आपके माता पिता ने आपके लिए प्रॉपर्टी, बिजनेस, सब चीजें इकट्ठी की और आपको एक सेफ फैमिली दी, और हमने उनको उसी फैमिली से निकाल करके अनसेफ जगह पे रख दिया, जहां वो ना तो ढंग से बैठ सकते, ना ढंग से खा सकते, ना ढंग से सो सकते। सारा दिन उनका विचार में चला जाता है, क्या हुआ मेरे साथ? जिस बच्चे के ऊपर इतनी आशा थी माता पिता को, आज उस बच्चे ने निकालने में 5 मिनट भी नहीं लगाए। सोचिए उस माता पिता के ऊपर क्या बीतता है। तो आज इतना मनमुटाव क्यों हो रहा है हमारे अंदर? क्योंकि हम कहीं ना कहीं आज धन कहें, सम्मान कहें, इच्छाएं कहें, इतनी चीजों में ग्रसित हो गए कि हमें फैमिली का पता नहीं चल रहा है कि हम फैमिली को किस नजरिए से देख रहे हैं। क्योंकि आज हमारे लिए फैमिली से बड़ी धन दौलत हो गई, फैमिली से बड़े हमारे लिए मान सम्मान हो गया, फैमिली से बड़ा हमारे लिए हमारे ओहदे हो गए, इच्छाएं हो गई। तो सोचिए, वो भी एक घर है जहां पर माँ बाप सभी लोग इकट्ठे रहते हैं, जिसको हम कहते हैं ज्वाइंट फैमिली, और आज वहां बहुत गिनती से हमें ज्वाइंट फैमिली मिलती है कि जहां पे सभी लोग एक ही सूत्र में बैठ के सब बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आज घर में ज्वाइंट तो बड़ी दूर की बात है, घर में अगर 5 सदस्य भी हैं, तो पांचों सदस्य 5 फोन लेकर के अलग अलग दिशा में बैठे हैं, क्योंकि बिल्डिंगें बहुत सारी हो गई। मान लो घर में 5 कमरे हैं, पांचों कमरों में एक एक बैठा होगा, तो पांचों कमरों में एक एक बैठा है, अपने अपने फोन लेके बैठे हैं, कोई मतलब नहीं है। अभी वो बुजुर्ग देखो, बुजुर्गों के पास फोन चलाना ही नहीं आता। अब वो एक दूसरे को देखते रहते, कब बच्चा आएगा, मेरे से मिलेगा, मेरे से बातचीत करेगा। बच्चे को कोई मतलब नहीं है। आज बच्चा तो बड़ी दूर की बात कहेंगे, आज उनके दोते पोते छोटे छोटे हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे। जहां उनको था कि हम अपने पोतों को, दोतों को पढ़ाएंगे, या मान लो हम गोदी में खिलाएंगे, आज खिलाना तो बड़ी दूर की बात है, मम्मी पापा फोन पकड़ा देते हैं, वो उसी से खेलता रहता है। और आज देखो, कम से कम भी 60% ऐसे बच्चे हैं जो अभी की जनरेशन के हैं, वो दादी नानी से पालना नहीं ले रहे, वो मोबाइल से पालना ले रहे हैं। क्योंकि माता पिता ने, मान लो बच्चा रो रहा है, हम फोन पकड़ा देते हैं, फोन से खेल। जहां पहले क्या करते थे, बच्चा रोता था तो दादी नानी के पास छोड़ के आते थे कि हाँ अभी दादी संभालेगी। तो आज आप खुद देखिए कि उन बच्चों की जो पालना का रिजल्ट है, बच्चे गालियां निकाल रहे हैं, बच्चे बड़ों की रिस्पेक्ट करना भूल गए, बच्चे बड़ों को मान सम्मान देना भूल गए, बच्चे जहां पर पैरी हाथ लगाते थे, नमस्ते करते थे, सब खत्म। बस उनके हाथ में मोबाइल, और मोबाइल अगर दादी नानी किसी ने छीन लिया, वहीं गालियां चालू, और माता पिता भी खुशी से देखते। तो सोचिए, आज रिश्तों में मनमुटाव का कारण हमारे कुछ ना कुछ साधन भी आ रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये रिश्ते हमें बार बार नहीं मिलेंगे, हमें रिश्तों को बहुत संगठन रूप में मजबूती के साथ उसको पावर देनी है। क्योंकि रिश्ते जो है, वो रिश्ते नाते ये ना हो कि वो स्थान साइंस के साधन ले ले, लेकिन साधन आपको प्यार नहीं देंगे, आपका समय जरूर वो नष्ट करेंगे, लेकिन प्यार नहीं दे सकते। प्यार आपको अपनों से ही मिलेगा, और जितना अपनों के साथ लगाव होगा,
तभी आप प्यार पा सकते हैं। मनमुटाव से किसी से भी आप प्यार हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा याद रखें कि जो बड़े बुजुर्ग हैं या माँ बाप है, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करें और सभी को करना सिखाएं। क्योंकि इसीलिए भले हमें कई बार लगता है कि वो गलत है, कोई बात नहीं। अगर उन्होंने हमें कोई ठोकर दी भी है तो हम उस ठोकर से सीख जाएं। तो जीवन को तभी हम मजबूत बना सकते हैं जब उसमें मनमुटाव का जहर ना घोल के हम मिठास का शहद घोलें। तो ऑटोमेटिकली हमारे रिश्तों में भी बहुत पावरफुल शक्तियाँ आएंगी और एकजुटता के साथ हम जॉइंट फैमिली में भी आराम से रह पाएंगे। ओम शांति।